देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 11 टू 18। देखें क्वेश्चन 11 टू 18 में जितने भी क्वेश्चन है हमने जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर और अंडर रूट रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है 7। तो फंक्शन एस में है और वेरिएबल टी में है, तो फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं आसानी के लिए इसे मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। देखें टी स्क्वायर है, ये हमारे पास टी स्क्वायर होल की पावर देखें अंडर रूट और ये रेडिकल फॉर्म है 1/7 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अपनी आसानी के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि टी की पावर 2/7। हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखें वेरिएबल टी में है और फंक्शन एस में है। जब फंक्शन एस में हो तो जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे तो d/dt, क्योंकि वेरिएबल टी में है ऊपर एस फंक्शन को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इज इक्वल टू इस तरफ भी लिखें कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास t की पावर 2/7। हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए डेरिवेटिव के लिए फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हमने किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, मान लें कि वेरिएबल x में है तो d/dx इंटू अंदर कोई भी फंक्शन है कि जिसकी पावर n है। वेरिएबल x में है तो इसी वजह से मैंने d/dx लिखा, ठीक हो गया। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया। और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। इस फार्मूले की बेस पे हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2/7 हमारे पास यहाँ पावर n थी और यहाँ पर अब हमारे पास पावर 2/7 है। तो पावर को मैं पहले लिख लेता हूँ। अब पावर में एक कम करना है तो t की पावर 2/7 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है t का, तो d/dt इंटू टी का हमने अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इनर डेरिवेटिव बेसिकली जिसे कहते हैं। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लिख सकता हूँ कि ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2/7 कांस्टेंट है, इसलिए इसे मैं पहले वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि t की पावर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, 2 में से जब माइनस को 7 को सेपरेट करेंगे तो -5, तो मैं -5 डिवाइडेड बाई 7 और t का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि r इज इक्वल टू थीटा की पावर -3 अंडर रूट 4 रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम अपनी आसानी के लिए इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थीटा की पावर -3 होल की पावर 1/4, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे थीटा की पावर -3/4, यानी कि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 4 एज इट रहेगा, ठीक हो गया। अब हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखें वेरिएबल थीटा में है और फंक्शन और में, जब फंक्शन और में हो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे कि d/d थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है और r फंक्शन को आपने एज इट वैसे ही रहने देना है, ठीक हो गया। इज इक्वल टू इस तरफ भी लिखें कि d/d थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है, इनटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन हमारे पास थीटा की पावर -3/4 के। अब डेरिवेटिव का रूल है कि पावर को पहले लिखा जाता है फिर पावर में एक कम करेंगे। तो पावर -3/4 थी, पावर को पहले लिख लिया, अब पावर में एक कम करना है, थीटा को वैसे रहने दें। तो -3/4 -1, यानी कि पावर में एक कम कर देना है। तो -3 डिवाइडेड बाई 4 को मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। और थीटा की पावर देखें इसका एलसीएम लेंगे तो -4 -3 और -4 कितना हो गया माइनस, देखें 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 फिर -4 और -3 कितना हो गया -7 डिवाइडेड बाई 4 जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि y इज इक्वल टू साइन इंटू 2t प्लस 5 होल की पावर -2/3। अब देखें ये इस एंगल की पावर लिखी हुई है -2/3, साइन की पावर नहीं है, ठीक हो गया, साइन अकेला है। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखें वेरिएबल t में है और फंक्शन y में है। जब वेरिएबल t में हो तो लिखा जाता है d/dt। तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे कि d/dt, ठीक हो क्या। ऊपर y फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू इस तरफ भी लिखें कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन हमारे पास साइन इंटू 2t प्लस 5 होल की पावर -2/3 के, ठीक हो गया। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए देखें तो मैं लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखें साइन का डेरिवेटिव cos के इक्वल होता है, ठीक है। एंगल को अपने कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही लिखना है, साइन का डेरिवेटिव cos के इक्वल होता है, ठीक हो गया। एंगल को लिखें, एंगल गिवन है हमारे पास
2t प्लस 5 होल की पावर -2/3। ठीक हो गया। एंगल को मैंने कुछ नहीं किया, एंगल को मैंने वैसे ही लिख देना है। अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एंगल का, तो d/dt, क्योंकि एंगल में वेरिएबल t में था तो d/dt लिखा। ठीक हो गया। अब एंगल लिखें, एंगल गिवन है हमारे पास 2t प्लस 5 होल की पावर -2/3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, इसे लिखें वैसे कि cos इंटू 2t प्लस 5 और ये उसकी पावर गिवन है हमारे पास -2/3। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाई, इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल की बेस पर इसकी पावर -2/3 को पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे। तो अंदर वाले फंक्शन 2t प्लस 5 को वैसे लिखना है, तो मैंने इसे वैसे लिख दिया। अब पावर में एक कम करेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 3 -1, तो इसमें लिख सकता हूँ कि -2 डिवाइडेड बाई 3 और -1, पावर में एक कम कर दिया। अब पावर छोड़कर फिर इसके अंदर वाले से काम है इनर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो मैं लिखूंगा d/dt इंटू अंदर वाला हिस्सा हमारे पास गिवन है 2t प्लस 5 के जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख सकता हूँ, देखें dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखें इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ -2/3। देखें cos इंटू इसका एंगल गिवन है 2t प्लस 5 होल की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2t प्लस 5। और देखें 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -2 कितना हो गया, -5 डिवाइडेड बाई 3 के मल्टीप्लाई बाई, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, क्योंकि वेरिएबल t में था। अब देखें 2 को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, फिर t का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 के इक्वल होता है, 5 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें इसे तो हम देखें dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखें इस फंक्शन को देखें 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -4, तो -4 डिवाइडेड बाई 3, इस फंक्शन को मैं पहले लिख लेता हूँ इस तरह से। देखें -4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये फंक्शन लिखें गिवन है हमारे पास 2t प्लस 5 होल की पावर -5/3 के, फिर cos के एंगल को मैं बाद में लिख लेता हूँ कि cos इंटू 2t प्लस 5 होल की पावर गिवन है हमारे पास -2/3 जी। तो ये हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि z इज इक्वल टू cos इंटू 1 माइनस xt होल की पावर 2/3। अब देखें ये हमारे पास cos के इस एंगल की पावर लिखी हुई है 2/3, ना कि cos की पावर है। ठीक हो गया। हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखें जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे d/dt, क्योंकि वेरिएबल t में था, और ऊपर z फंक्शन को एज इट वैसे ही लिख दें। ठीक हो गया। इज इक्वल टू इस तरफ भी लिखें कि d/dt, क्योंकि वेरिएबल t में था, इस फंक्शन को लिखें क्योंकि इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कि हमने फंक्शन को वैसे ही लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि इस फंक्शन को आप वैसे लिख दें कि dz डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखें cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन होता है, एंगल को कुछ नहीं करना, अपने एंगल को एज इट वैसे ही रहने दें। cos का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन होता है। ठीक हो गया। एंगल को आपने कुछ नहीं करना, वैसे लिखें। गिवन है हमारे पास 1 माइनस xt होल की पावर 2/3। अब फर्स्ट टाइम में हमने इसके cos का डेरिवेटिव लिया, अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया। तो मैं लिखूंगा d/dt। ठीक हो, क्योंकि वेरिएबल t में था, एंगल में मौजूद जो वेरिएबल है वो t में है, इसलिए मैंने d/dt लिखा। अब मुझे एंगल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस xt होल की पावर 2/3 के जी। तो ये हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ कि dz डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू इसका एंगल लिखे हमारे पास गिवन है 1 माइनस xt होल की पावर 2/3। ठीक हो गया। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल की बेस पर, तो इस पावर को पहले लिखेंगे, तो 2/3 मैंने पावर पहले लिख ली। अब पावर में एक कम कर देना है, अंदर वाले फंक्शन को अपने वैसे लिखना है, तो 1 माइनस 6t को मैंने वैसे लिख दिया। पावर 2/3 थी, इसमें एक कम करेंगे तो 2/3 -1। ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर भी 1 माइनस 6t का इनर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे d/dt, यानी कि इनर से इनर पार्ट तक का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। इसे मैं लिख सकता हूँ कि dz डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ कि माइनस साइन इंटू इसका एंगल गिवन है हमारे पास 1 माइनस 6t होल की पावर 2/3। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 6t होल की पावर, अब देखें 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 में से जब पॉजिटिव 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर -1 डिवाइडेड बाई 3 बनेगा। ठीक हो गया। इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें तो देखें 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। -6t, टी का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर -6 बनेगा। ठीक हो गया। 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को जब 3 पर डिवाइड करेंगे तब हमारे इसका आंसर -4 बनेगा। dz डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू,
देखिए सेक्स को जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 टू द सेक्स होता है तो -2, फिर -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर माइनस और माइनस कौन सा हो जाएगा, माइनस और माइनस फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 4 इंटू साइन इसका एंगल गिवन है हमारे पास 1 - 6t इसकी पावर 2/3, ठीक हो गया। अब देखें इसको तो हमने खत्म कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 1 - 6t होल की पावर -1/3। जी तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। जी तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3.6 का कि f ऑफ x फंक्शन इज इक्वल टू 1 - x अंडर रूट फिर होल की अंडर रूट। वेरिएबल x में है और फंक्शन f ऑफ x में, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे f प्राइम इंटू एक्स, ठीक हो गया, f प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस तरह मैं लिखूंगा कि d/dx, क्योंकि वेरिएबल x में है, इंटू इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 - x अंडर रूट होल की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू बेसिकली 1/2 के इक्वल होती है। अब जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि इसकी पावर रूल की बेस पर पावर पहले लिखेंगे, ठीक हो गया, फिर पावर में एक काम कर देंगे, अंदर वाले फंक्शन को आपने एज इट वैसे ही रहने देना है, 1 - x अंडर रूट होल की पावर 1/2 -1 करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से देखें 1/2 इसकी पावर थी, मैं -1 कर दूंगा पावर रूल की बेस पर, ठीक हो गया। फिर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसके अंदर वाले पार्ट का, तो d/dx क्योंकि वेरिएबल x में है इंटू 1 माइनस इस x अंदर वाला हिस्सा 1 - x अंडर रूट है, इस x अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं लिख सकता हूँ कि f प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखें 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसे वैसे लिखें 1/2, ठीक हो गया, इंटू 1 - x अंडर रूट होल की पावर 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर -2 में से जब एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया, यानी कि 1/2 -1 तो -1/2। अब देखें इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो देखें 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, माइनस को मैंने वैसे लिख दिया। अब x की पावर 1/2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर है, पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे इसी की बेस पर, ठीक हो गया, 1/2 -1 कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई करें तो इसमें लिख सकता हूँ कि f प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो 1/2 इंटू 1 - x अंडर रूट होल की पावर गिवन है हमारे पास -1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखें इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ -1/2 x की पावर, देखें 1/2 -1 तो -1/2 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये मेरे पास -1, ये मेरे पास -1/2 है और ये भी 1/2 है, तो कितना हो गया -1/4 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - x अंडर होल की पावर -1/2, जब इसे नीचे लिखूंगा कुछ इस तरह से, देखें 1 - x अंडर रूट होल की पावर ये मेरे पास +1/2 बनेगा, ठीक हो गया। 4 को मैंने कुछ नहीं किया वैसे ही लिख दिया है। सेम इसी मेथड से देखें 1/2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो x की पावर -1/2 बची हुई है, उसे हम नीचे लिख देंगे कि 1 डिवाइडेड बाई x की पावर ये बनेगा +1/2, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि f प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर -1 बनेगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू, अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि 1 - x अंडर रूट, ठीक हो गया, 1/2 पावर है तो इसे मैंने होल की अंडर रूट ही लिख दिया, और इस x की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ x अंडर रूट, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह से कि -1 डिवाइडेड बाई, अब देखें इस x अंडर रूट को मैं एक साथ लिख देता हूँ, यानी कि ये भी अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है, इसको एक साथ लिखेंगे तो अंडर रूट इंटू x 1 - x अंडर रूट, यानी कि दोनों की अंडर रूट को मैंने एक ही साथ लिख दिया। जी तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। जी तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि g ऑफ x फंक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 2x की पावर -1/2 प्लस 1 होल की पावर -1/3। हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो देखिए वेरिएबल x में है और फंक्शन g ऑफ x में है, जब फंक्शन g ऑफ x में हो तब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे g प्राइम इंटू एक्स, ठीक हो गया, इस इक्वल टू, इस तरफ लिखेंगे 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, और वेरिएबल x में जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे d/dx इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 2x की पावर -1/2 प्लस 1 होल की पावर हमारे पास -1/3 है। जी तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं पहले वैसे ही लिख देता हूँ। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो देखें -1/3 इसकी पावर है, इसकी पावर को पहले लिखेंगे -1
-1/3 इसकी पावर को मैंने पहले लिख लिया, अब पावर में एक कम करना है मैंने, ठीक है। अंदर वाले फंक्शन को एज इट वैसे रहने दें। 2x की पावर -1/2 प्लस 1 को मैंने वैसे लिख दिया, -1/3 इसकी पावर 3 यानी कि -1/3 पावर में एक कम कर देना है, ठीक हो गया। d/dx, अब पावर छोड़कर फिर इसके अंदर वाले हिस्से का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 2x की पावर -1/2 प्लस 1 का हमने अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें जी प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखें ये हमारे पास बनेगा -2/3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि -2/3 इंटू इस फंक्शन को लिखें कि 2x की पावर -1/2 प्लस 1 होल फंक्शन की वैल्यू गिवन है हमारे पास। अब देखें इसका एलसीएम लेंगे, इस फंक्शन का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना था। देखिए -1/3 -1, इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर -3 और -1 कितना हो गया -4, तो -4/3 के इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं पहले वैसे ही लिख देता हूँ। x की पावर -1/2 का जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर हमारे पास -1/2 पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे, तो -1/2 -1। अब पावर छोड़कर फिर x का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। फिर 1 ये कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, लिख सकता हूँ कि g प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो गया, तो 2/3 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया। इनटू इस फंक्शन को लिखें 2x की पावर -1/2 प्लस 1 होल की पावर -4/3, ठीक हो गया। इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, x की पावर रह जाएगी, तो x की पावर, अब देखें इसका एलसीएम लेना है, -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर -2 और -1 कितना हो गया -3/2, सिंपल एलसीएम लें, ठीक हो गया। ये तो देखिए ये हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि एच ऑफ थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस कॉस 2 थीटा और √ ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ 3। हम इसे आसानी की इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखें कि 1 प्लस कॉस इंटू 2 थीटा होल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/3। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो देखें वेरिएबल थीटा में है और फंक्शन एफ ऑफ थीटा में है, तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे एच प्राइम इंटू थीटा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, इस तरह मैं लिखता हूँ कि d/d थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है, इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास 1 प्लस कॉस इंटू कॉस का एंगल गिवन है 2 थीटा होल की पावर हमारे पास 1/3 है। पावर रूल की बेस पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसे तो देखें एच प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू, इसकी ये पावर को पहले लिखेंगे क्योंकि पावर रूल की बेस पर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे। अंदर वाले फंक्शन को आपने कुछ नहीं करना, वैसे लिखना है 1 प्लस कॉस इंटू 2 थीटा होल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 थीटा, पावर हमारे पास 1/3 थी, पावर में एक कम करना है तो -1 कर देंगे, ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर फिर इसके अंदर वाले हिस्से का इनर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे d/d थीटा इंटू अंदर वाले हिस्से हमारे पास गिवन है 1 प्लस कॉस इंटू 2 थीटा, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देखें एच प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस कॉस और इसका एंगल गिवन है हमारे पास 2 थीटा होल की पावर, देखें 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में से जब 1 को सेपरेट करेंगे -2/3 बनेगा, ठीक हो गया। अब देखें 1 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन के इक्वल होता है, एंगल को कुछ नहीं करना, एंगल को वैसे लिखना है, ठीक हो गया। अब देखें कॉस का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, फिर इसके एंगल का इनर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे d/d थीटा, इसका एंगल कॉस का एंगल गिवन है हमारे पास 2 थीटा। देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि एच प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू 1/3 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ 1/3 इंटू 1 प्लस कॉस इंटू 2 थीटा होल की वैल्यू हमारे पास गिवन है पावर -2/3, ठीक हो गया। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस इंटू साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन का एंगल 2 थीटा गिवन है, मल्टीप्लाई बाई, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2 कॉन्स्टेंट है इसीलिए इसे पहले लिखेंगे, फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 के इक्वल होता है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे मैं लिख सकता हूँ एच प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू, अब देखें इस 2 को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 साइन थीटा 2 थीटा बनेगा, तो इसे मैं पहले लिख लेता हूँ इस तरह से, देखें -2/3 को वैसे लिखें, इस -2 को मैंने इस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और ये हमारे पास साथ में साइन इंटू 2 थीटा, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस, इस वाले फंक्शन को लिख रहा हूँ कि 1 प्लस कॉस इंटू 2 थीटा होल की वैल्यू गिवन है हमारे पास -2/3 जी। तो ये हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि k ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा प्लस 5 होल की पावर 5/4। अब देखिए ये पावर 5/4 होल की पावर है, इस साइन की पावर 5/4 है, तो हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया।
देखिए जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएबल थीटा में है और फंक्शन के ऑफ थीटा में। जब फंक्शन के ऑफ थीटा में जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे के प्राइम इंटू थीटा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, इस तरह मैं लिखूंगा कि डी ओवर डी थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो साइन इंटू थीटा प्लस 5 होल की पावर हमारे पास गिवन है 5/4। हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो पावर पर लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया। देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डी ओवर डी एक्स, मान लें कि कोई वेरिएबल है कि जिसकी पावर हमारे पास एक्स की पावर n है और वेरिएबल एक्स में जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर पहले लिखेंगे फिर पावर में एक कम कर देंगे, ठीक हो गया। इस फार्मूले की बेस पे हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो के प्राइम इंटू थीटा, इसको मैं वैसे लिखता हूँ इज इक्वल टू इसकी पावर, यानी कि यहाँ पर देखें पावर n थी, n को पहले लिखा, अब सेम इसी मेथड से पावर 5/4 है, इसे पहले लिखेंगे, तो 5/4 पावर पहले लिखेंगे, फिर पावर में एक कम कर देंगे, अंदर वाले फंक्शन को वैसे लिखना है, तो साइन इंटू थीटा प्लस 5, अंदर वाले फंक्शन को मैंने वैसे लिख दिया, 5/4 पावर में एक कम कर देना है, ठीक हो गया इस तरह से। अब पावर छोड़कर फिर इसके अंदर वाले से का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लिखूंगा डी ओवर डी थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा में है, अंदर वाला फंक्शन हमारे पास गिवन है साइन इंटू थीटा प्लस 5 के जी, तो इस फंक्शन का हमने अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें के प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन, और साइन का एंगल गिवन है हमारे पास थीटा प्लस 5 होल की पावर। देखें 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 5 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4। अब देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस लिख दिया मैंने, एंगल को कुछ नहीं करना, एंगल को अपने वैसे लिख देना है, तो थीटा प्लस 5 एंगल को मैंने वैसे लिख दिया। अब साइन को छोड़कर, यानी कि साइन को इग्नोर करके साइन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी ओवर डी थीटा, यानी कि इनर से इनर पार्ट तक का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो लिख सकता हूँ कि के प्राइम इंटू थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक हो गया, और साइन इंटू थीटा प्लस 5 होल की पावर गिवन है हमारे पास 1/4, ठीक हो गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि कॉस इंटू थीटा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, थीटा का डेरिवेटिव 1 के इक्वल जी। तो ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव।